सरस्वती नदी भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा रही है। ये नदी न केवल एक प्राकृतिक धारा थी, बल्कि हिंदू धर्म में इसे एक देवी के रूप में पूजा गया। सरस्वती नदी का महत्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक था। इसकी उत्पत्ति, सूखा और मिथक से जुड़ी कहानियां हमें प्राचीन भारत की जीवन शैली और विश्वासों की गहरी समझ प्रदान करती हैं। सरस्वती नदी की उत्पत्ति को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह नदी हिमालय से निकलती है। वेदों में इसे एक देवी के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी शक्ति ज्ञान, संगीत और कला में निहित है। विभिन्न पुरानी हिंदू ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद बैलवर में सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। इसे महान नदी और सागर से भी बड़ी माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह नदी प्राचीन समय में एक विशाल और जीवनदायिनी नदी थी, जो आज के पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में बहती थी। यह नदी तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से निकलकर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान और गुजरात के कुछ हिस्सों में बहती थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से समय के साथ सरस्वती नदी का मार्ग बदलने और पानी की कमी के कारण यह धीरे धीरे सूखने लगी। आज यह नदी कहीं भी साकार रूप में नहीं दिखती, लेकिन इसके सूखे रास्ते और पुरानी धारा का अस्तित्व अब भी भूगर्भीय अनुसंधान सरस्वती नदी का सूखा मुख्य रूप से भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। एक समय था जब यह नदी एक प्रमुख जल स्रोत के रूप में प्राचीन सभ्यताओं को पोषित करती थी। यह नदी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के विकास में भी सहायक रही, लेकिन धीरे धीरे शुष्कता और जलवायु परिवर्तन के कारण इस नदी का जल स्तर घटने लगा। इसके अतिरिक्त हिमालय से निकलने वाली बारिश की कमी और समुद्र के पानी के बंटवारे में बदलाव के कारण यह नदी सूखने लगी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि उस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यताएं जो सरस्वती नदी के आसपास बसी थीं, एक के बाद एक नष्ट होती गईं। कृषि और जलवायु की अस्थिरता ने उन्हें इस इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदू धर्म में सरस्वती को एक देवी के रूप में पूजा गया है। वेदों में उन्हें ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। देवी सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, जहां वे नदी के रूप में प्रस्तुत होती हैं। उन्हें एक स्वर्ण रथ पर सवार, कमल के फूल पर बैठी हुई और हाथ में वीणा लिए हुए दर्शाया जाता है, जो संगीतमय और शांति का प्रतीक है। मिथक के अनुसार सरस्वती देवी ने ब्रह्मा से विद्या प्राप्त की और मानवता को ज्ञान प्रदान किया। वसुंधरा, पृथ्वी और अर्थ संसार के साथ उनके संबंध गहरे हैं। उनके नाम पर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे कि वसंत बटेरा पंचमी, जब उनकी पूजा की जाती है। इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबों और साहित्य को उनके आशीर्वाद के लिए उनके चरणों में रखते हैं। सरस्वती के साथ जुड़ा एक और प्रसिद्ध मिथक है, जिसमें कहा जाता है कि सरस्वती और ब्रह्मा के बीच विवाह हुआ था, लेकिन ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे नाराज होकर सरस्वती ने खुद को एक तपस्विनी के रूप में बदल लिया और अब तक उन्हें ज्ञान और शिक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। सरस्वती नदी का सबसे महत्वपूर्ण संगम वह स्थान है जहां यह गंगा और यमुना जी से मिलती थी। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो आज भी प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद में एक पवित्र स्थान है। हालांकि सरस्वती नदी अब शारीरिक रूप से वहां नहीं बहती, किंतु यह संगम अभी भी एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक बनकर जीवित है। संगम का यह स्थान वह है जहां लाखों श्रद्धालु हर साल कुंभ मेला में स्नान करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यहां स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे। त्रिवेणी संगम में सरस्वती की उपस्थिति को पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसे एक दिव्य नदी और ज्ञान की देवी से जोड़ा गया है। इस संगम का महत्व केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। यह स्थल मानवता की एकता, धर्म की विविधता और समय की निरंतरता का प्रतीक है।